हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मेरा नाम है शाहनवाज खान और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स के एम डिस्कस कर रहा था प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इसमें हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो नए यूज़र्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपकमिंग एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ मिल सकता है, अपडेट्स वगैरह मिल सकते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारे पास कोई समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, तो समचतुर्भुज में आपको अगर विकर्ण पता है तो उसकी आप भुजा सूत्र से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर। यानी ये वाला जो सूत्र लिखा हुआ है, भुजा बराबर 1/2 अंडर डी वन स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर, ये होता है जब आपको भुजा विकर्ण पता है। डी वन डी टू यहाँ पर क्या है, विकर्ण है, तो उसकी भुजा निकालने का सूत्र, ठीक है। तो दो विकर्ण दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो आप इसमें कोई भी मान D1 और D2 का ले सकते हैं। जैसे D1 बराबर हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया, D2 बराबर हमने 24 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब ये दोनों मान यहाँ रखेंगे, D1 बराबर 10 और D2 बराबर 24। तो 10 का वर्ग होता है 100 और 24 का वर्ग आएगा 576। इन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 676। 1/2 अंडर रूट 676। जब 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 26। 26 गुणा 26 होता है 676। वर्गमूल क्या होता है, जैसे उसको उसी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो जो आता है वो वर्ग कहलाता है। जैसे 9 है, वो 3 गुणा 3 बराबर 9 होता है, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3 होगा, ठीक है। तो ए बराबर आ गया बटे 1/2 26, यहाँ से आ जाएगा 13। तो भुजा कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब समचतुर्भुज है तो उसकी सारी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो उसका परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दें हम, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। तो 4a बराबर 4 गुणा 13 यानी 52 सेंटीमीटर। देख लेते हैं उत्तर कौन सा है हमारा, 52 सेंटीमीटर है उत्तर डी। ऑप्शन डी जो है वो है 52 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दे रखा है, एक सर्वेक्षण में जो प्रेक्षणों की संख्या है वो 40 है। मतलब कोई सर्वे किया, उसमें जो ऑब्जर्वेशन आए वो कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। यदि पहले 10 जो प्रेक्षण हैं उनका माध्य 4.5 है, पहले 10 का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है, ठीक है। तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल करने के लिए हम ये वाला सूत्र ध्यान रखेंगे कि जैसे पूरे सर्वेक्षण का जब हमें माध्य निकालना होता है, जैसे ये पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेक्षण n1 प्रेक्षण और उसके सापेक्ष माध्य कितना है। जैसे मतलब n टोटल सर्वेक्षण है, ठीक है, कुल प्रेक्षण कितने n है, तो n1 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, मान लो m1 है, और n2 का माध्य कितना है, m2 है। जैसे यहाँ पर है कि प्रेक्षण जो हैं, कुछ प्रेक्षण हैं उनका माध्य दिया है और कुछ प्रेक्षण है उनका माध्य दिया है, तो बटे कुल प्रेक्षण, ये हो जाएगा सबका माध्य, ठीक है। ये बिल्कुल जो मीडियन निकालने वाला सूत्र होता है ना, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है। तो यहाँ पर 10 प्रेक्षण है, उनका माध्य कितना है, 4.5, तो 10 गुणा 4.5, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सर्वेक्षण है उसकी उनके माध्य से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद टोटल कितने थे, 40 प्रेक्षण है, 10 का ये हो गया, तो बाकी कितने बचे, शेष। यहाँ पे जो शेष लिखा हुआ है, शेष का मतलब है 30 सर्वेक्षण, 30 गुणा 3.5, इसके गुणा कर देंगे बटे यहाँ पर हम कुल प्रेक्षणों की संख्या कर देंगे, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा पूरे सर्वेक्षण का माध्य। इसको हल करेंगे, 4.5 की इससे गुणा होगी तो 45, और यहाँ आएगा 105, ये जुड़ के हो जाएगा 150 बटे 40 और 3.75, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन। तो हमारे पास एक घन दे रखा है। घन क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इस आकृति में आप देख रहे हैं, ये वाली भुजा जो खड़ी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं जिसकी बराबर हैं वो है घन। तो इसकी एक कोर कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं इसकी 14 सेंटीमीटर का एक हमारे पास घन है। इससे अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटना है हमें। अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन, यानी एक बेलन काटना है। लंब वृत्तीय का मतलब है उसका जो कोण है वो
90 डिग्री है, ठीक है, बीच में जो साइडें हैं उसकी बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, उसका आयतन अधिकतम है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस आकृति में हम देखेंगे, जैसे ये हमारा एक घन है, तो अब इस घन में हमने ये जैसे डॉटेड लाइन से दिखाया है, यहाँ पर ये लंबवृत्तीय बेलन हमने दिखाया है। ठीक है, ये इस प्रकार से लंबवृत्तीय बेलन इसमें से काटा जाएगा। तो इसमें हम बेलन से संबंधित गणनाएं करने के लिए बेलन के कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो घन की भुजा के बराबर होगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें अधिकतम आयतन का चाहिए तो पूरा लंबाई हम लेंगे इसकी। दूसरा, बेलन की जो त्रिज्या हम लेंगे तो बेलन की त्रिज्या ये इसकी आधी होगी भुजा की। ठीक है, भुजा की आधी होगी, 14/2 या 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई हमें पता चल गई, बेलन की त्रिज्या पता चल गई। अब अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसमें 3 पृष्ठ होंगे, एक तो ऊपर वाला जो वृत्त है उसका पृष्ठ, नीचे वाले वृत्त का पृष्ठ, और जो ऐसे करके गोल घूम कर आया ये इसका पृष्ठ। ठीक है, ये तीनों को हमें जोड़ना है। तो इसमें देखेंगे ये आ रहा है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है वो ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर त्रिज्या है, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बाहर का जो बेलन है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी ये परिधि गुणा इसकी ऊंचाई, 2 पाई आर गुणा एच इसकी ऊंचाई, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये इसमें 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बटेगा आर प्लस एच। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पर रख देंगे हम, और आर का जो मान है वो है 14/2 या 7 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा एच जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 22 की 2 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 44, और यहाँ पर 14 + 7 हो जाएगा 21। 44 और 21 की गुणा होगी, ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमारा ऑप्शन है ए, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं नॉन टेक्निकल एग्जाम की उनको पता होगा कि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन में माना जाता है, परसेंटेज का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी होता है, बिल्कुल डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर 20% होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये आप भी याद भी कर सकते हैं। जैसे कैसे होगा ये थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देखेंगे। इसमें कह रहा है यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो इसमें कम वेतन किसका है, बी का वेतन कम है और ए का वेतन अधिक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे अब ये मैंने लिख दिया 1.25, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए है वो बी से 25% अधिक है, तो ए को मैं बी का 1.25 गुना लिख सकता हूँ, डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, अगर मैं इसको इलेबोरेट करूँ तो ऐसे होगा कि ए बराबर बी प्लस बी का 25%, बी गुणा 25/100 ऐसे लिखूंगा मैं। तो यहाँ से 100 जब हटाएंगे तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, तो बी प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 बी, डायरेक्टली आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ए हो गया इतना। अब बी, अब हमें कैलकुलेट करना है बी कितने परसेंट। अब जैसे ए इतने परसेंट ज़्यादा हो गया, ठीक, ए जो है बी से 25% ज़्यादा हो गया, अब बी कितने परसेंट कम है, तो इसके लिए हम निकालेंगे कि बी और ए में डिफरेंस कितना है। तो बी और ए में डिफरेंस जो है वो ये है, ये ए का मान लिखा है, ये बी का मान लिखा है। तो ए के मान से बी का मान घटा दो, क्योंकि ए का मान ज़्यादा है और बी का मान कम है, तो ए और बी में कितना अंतर है वो आ जाएगा। उसके बाद अब किसके सापेक्ष परसेंटेज निकालनी है, तो कह रहे हैं बी से कितना कम है, बी ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, बी का कितना कम है ए से, ए के सापेक्ष निकालना है तो नीचे ए का मान रख देंगे हम। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है ये बताना है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए का वेतन मान लो 50 रुपए है और बी का वेतन कितना है 40 रुपए है, तो ए का वेतन बी के वेतन से अधिक हो गया, सिंपली हो गया। ठीक है, कितना प्रतिशत है अलग बात है। अब कह रहे हैं बी का जो 40 है वो उससे कम कितना है, प्रतिशत में निकालना है। तो बी और ए के बीच का अंतर निकालेंगे हम, तो ए का मान कितना है बी गुणा 1.25 और बी का मान तो बी ही है, तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। ठीक है,
दोनों का अंतर निकाल लिया। उसके बाद अब कहना है ए के वेतन से, तो किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष, तो ए से हमने भाग कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आई, बी को कॉमन ले लिया, 1.25 माइनस 1 और बटे में ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो 25/125 आ जाएगा, इसको हल करेंगे 20% आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है वो ये होती है, जैसे ए अगर अधिक है 25%, तो बी जो है ए से 20% कम होगा, या ए 20% अधिक है तो वो उससे 25% कम होगा। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल ट्रिक होती है, आप याद रखते हैं। आई होप, मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप एक बार अपने आप से कोशिश कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस तरह के क्वेश्चन अगले लेसन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, आप इसको हल कर लेंगे। लेकिन पहले हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे हम हल करते हैं, एक तरीका, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो हमें वो दो प्राकृतिक संख्या नहीं पता। ठीक है, फिर कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है, तो यहाँ पर जो दो प्राकृतिक संख्या हैं उनके लिए दो समीकरण के लिए दो कंडीशन हमें दे रखी है। पहली कंडीशन है उनका योग, तो मान लिया प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, एक्स वाई है, तो उनका योग हमें दे रखा है, कितना है, 8 है। फिर क्या है, उनके व्युत्क्रमों का योग भी दे रखा है, 1/x प्लस 1/y बराबर 8/5। तो हमारे पास दो अननोन है, एक्स और वाई, दो संख्याएं जो नहीं पता है, और समीकरण कितनी है, 2, तो दोनों का मान बड़े आराम से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है, किया जा सकता है। करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम इसके ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 8/15। फिर x प्लस वाई का मान कितना है, 8 है, यहाँ रख देंगे 8, तो इसको हल करेंगे तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा एक्स वाई इंटू 15। ठीक है, तो एक समीकरण वहाँ पर ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। ठीक है, अब इस वाले समीकरण में हम ऊपर वाली से y का मान रख देंगे, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये मान हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15। ठीक है, उसके बाद इसको जब एक तरफ लेके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको बराबर किधर ले आए, जब इसको लाएंगे तो माइनस का 8x और प्लस का 15 बराबर इतना है। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करेंगे तो 8x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x के ऐसे दो गुणनखंड हमें ढूंढने 8 के, जिनको अगर हम जोड़ें तो 8 आए और गुणा करें तो 15 आए, तो वो तो होंगे 5 और 3। 5 और 3 की गुणा करोगे तो 15 आएगा और जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो हो जाएगा -5x माइनस 3x। ठीक है, प्लस 15। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, और यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेंगे x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -3, ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान आ गया 5,3। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 5,3। अब x का मान अगर आप 5 रखोगे इस समीकरण में तो y का मान 3 आ जाएगा, और x का मान 3 रखोगे तो y का मान 5 आ जाएगा। तो जो हमारे दो कंपोनेंट बनना है वो 5,3 या 3,5 है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जो हमारा सही है। ठीक है, अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक अगर हम करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये कहना है दो संख्याओं का योग 8 है, तो सबसे पहले देखो योग 8 किसका है, इसका भी योग 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, यानी पहली कंडीशन में चारों सेटिस्फाई करते हैं। हमें सिर्फ दूसरी कंडीशन चेक करनी है। दूसरी कंडीशन है कि रेसिप्रोकल बराबर कितना है, 1/8। तो पहले का देख लो, 1/1 प्लस 1/7, तो इनका गुणनखंड कहीं से भी 15 नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे ही 4 का 1/4 प्लस 1/4, तो इनका भी नहीं आएगा। 1/2 1/6 भी नहीं आएगा। 1/3 और 1/5 का 15 आ रहा है गुणनफल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सीधे चेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सही लग रहा है, प्रैक्टिस आपकी सही से हो रही है क्वेश्चंस की, तो कमेंट में बताइए, हमें मोटिवेशन होगा। और इसको वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, और अगर और भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।